नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है पीपल चूजिंग फैमिलियर प्रिजन ओवर अननोन फ्रीडम, ओवर द डिफ़िकल्ट फ्रीडम। ये है आज का टॉपिक। काफ़ी डीप टॉपिक होने वाला है। बट बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, थोड़ा नज़ारे दिखा देते हैं आपको। मॉनसून ने हिट किया फाइनली बंगाल को। गर्मी में तप तप के हम लोग मर चुके हैं। ये आप मेरे फ्रंट व्यू को देखिए, कार का विंडशील्ड पूरा भर चुका है बारिश से। और लेट मी पुल इट डाउन। हो रहा है थोड़ा बहुत। एनीवेज, कमिंग बैक टू द वीडियो। तो वेदर काफ़ी अच्छा है और सुहाना है, टेम्परेचर डाउन। लेट्स गेट टू द पॉइंट्स। तो वाई पीपल चूज़ फैमिलियर प्रिजन ओवर डिफ़िकल्ट फ्रीडम। क्यों चूज़ करते हैं फ्रीडम? इंस्टेड ऑफ फ्रीडम दे चूज़ द डिफ़िकल्ट द ईजियर प्रिजन दैट दे आर ऑलरेडी लिविंग इन। इस पे हम लोग बात करते हैं। वो प्रिजन बहुत तरीके का हो सकता है, तो एक के बाद एक कवर करेंगे। नंबर 1, डेड मैरिज। तो आपको पता है कि मतलब कि आपका मैरिज पूरा ख़त्म हो चुका है। दे डू नॉट लव ईच अदर, बोथ द मेन एंड द वुमेन। देर इज़ नो रेस्पेक्ट, नो इंटीमेसी, नो पीस, ओनली फाइट्स, साइलेंस है, ब्लेम गेम है। और बस एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता के लिए आप और आपका जो पार्टनर है वो दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है, तो क्यों रहते हो ऐसे भाई? क्योंकि डिवोर्स करोगे तो क्या क्या झेलना होगा? सोसाइटी को झेलना होगा, ताने पड़ेंगे, डिवोर्सी का टैग लगेगा, कोर्ट में जाना होगा, रिलेटिव्स के ताने, फाइनेंशियल लॉस होगा। आप लड़का हो तो, लड़की हो तो भी एटलीस्ट वकील का तो आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। लोनलीनेस आएगा। इसके बाद कोई मिलेगा नहीं मिलेगा या कब मिलेगा, बहुत प्रॉब्लम है। फिर से स्टार्ट करना, आप स्टार्ट दोबारा कर भी पाओगे या नहीं। और वही लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो ये सब के कारण आप क्या करते हो? फैमिलियर प्रिजन ऑफ योर डेड मैरिज यू चूज़, ठीक है, ओवर द डिफ़िकल्ट फ्रीडम ऑफ स्टार्टिंग लाइफ अगेन। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो भी आप ही रास्ता चूज़ करते हो बिकॉज ऑफ द फैमिलियरिटी, और कोई रीज़न नहीं है। मेनी पीपल जो है वो सिर्फ मतलब कि मैरिड है ही नहीं इमोशनली, दे आर मैरिड जस्ट लीगली ऑन पेपर एंड फॉर सोसाइटी। ठीक है, आपको पूरी पता है ऐसे सिचुएशन के लिए है। तो ऐसे में भैया फ्रीडम को चूज़ करो, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। दूसरा, ये भी रिलेटेड है बट मैरिज नहीं है इन्वॉल्व इसमें, डेड रिलेशनशिप, सेम थिंग। आपको पता है कि रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, कोई जूस नहीं बचा है, ना आपका फिजिकल इंटीमेसी है, ना इमोशनल इंटीमेसी है, ना आपको आपका पार्टनर प्रायोरिटाइज करता है, ना आपको रिस्पेक्ट देता है, मिक्स सिग्नल देता है, बार बार आपको हर्ट करता है, टॉक्सिक है। अगर आपने मेरा टॉक्सिक रिलेशनशिप वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ ट्रॉमा बॉन्डिंग की, तो उसको ज़रूर जा करके देखिए। ठीक है, बट पीपल क्यों इसको लीव नहीं करते हैं? बिकॉज विड्रॉल करने से क्या होगा? पेन होगा क्योंकि कोई गुड मॉर्निंग बोले वाला नहीं होगा, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई फिजिकल कंफर्ट करने वाला, हग करने वाला, एचडी घचाघच देने वाला नहीं होगा कुछ देर के लिए, कोई होप नहीं, कुछ भी फैंटेसी नहीं। एक होता है ना एक्साइटमेंट, वो एक रिलेशनशिप से जो आता है वो सारा चीज़ें ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए आप जो है उसी ओल्ड रिलेशनशिप के प्रिजन में रह जाते हो, बिकॉज द प्रिजन इज़ मेमोरीज। और आप वो मेमोरीज को क्या कहते हो? लव, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली लव। दोज आर जस्ट मेमोरीज एंड दोज आर इन द पास्ट। वो ख़त्म हो चुका है। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है। एनीवेज, टॉक्सिक जॉब, ये एक और है। आपको पता है कि आपका जॉब जो है झाटू है, ना आपको ढंग का पैसा मिलता है, ना रिस्पेक्ट मिलता है, ना पावर है, ना कमांड है, खाली इंसल्ट है भर भर के। हर दिन आप धमकी देते हो, अरे यार छोड़ देंगे, अपने कॉलीग्स को बोलते हो बैक यार एकदम मज़ा नहीं आ रहा है, आई विल लीव दिस जॉब। ठीक है, लेकिन छोड़ते क्यों नहीं हो? बिकॉज EMI है, बाल बच्चे हैं, खर्चा है। ठीक है, और सैलरी जो है आ रहा है फिक्स, काम करो नहीं करो, बुरा लगे अच्छा लगे, सैलरी तो आ रहा है आपको। और ये सब जो फाइनेंशियल आपने ट्रैप पाल रखे हैं, क्रेडिट कार्ड में लाख लाख उधार है, मंथली होम लोन है, कार लोन है, बच्चा लोन है, बीवी लोन है, तो हम पूरा परेशान हो जाते हो। और स्विच मारने के लिए क्या चाहिए? नया स्किल सीखना पड़ेगा। अरे मेरे को ही देख लो ना, मेरा अभी करंट प्रोजेक्ट से मेरे को निकला 2.5 साल मैंने एक टूल पे काम किया। अब दूसरा प्रोजेक्ट पाने के लिए मुझे एक नया स्किल सीखना पड़ेगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट एट माई एज। लाइक आई एम 37+।
लेकिन फिर भी इस टाइम पे भी मैं ड्यू डिलिजेंटली पढ़ता हूँ, सर्टिफिकेशंस देता हूँ, लर्न न्यू स्किल टू सर्वाइव। ऐसा ही है अपना आईटी। बहुत ही आपको जो वो मस्त चकाचौंध वाला मतलब दिखता है ना कॉर्पोरेट लाइफ, वैसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सर्वाइवल इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। बहुत ही मतलब कि आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, नया स्किल सीखना पड़ता है, नए लोगों से जुड़ना पड़ता है। इंटरव्यू देते हो, 1000 बार रिजेक्शन होता है, उसके बाद भी कि अब होगा, कोई ना कोई तो हाँ करेगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, उसी झाटू जॉब में रह जाते हैं। हाँ ठीक है भाई, पैसा तो आ रहा है ना, तो लेकिन आप भूल जाते हो कि ये जो टॉक्सिक जॉब है, ये दिस नॉट जस्ट टेक्स योर टाइम, ये आपका कॉन्फिडेंस भी किल कर देता है। आप जैसे उसमें रहते जाते हो, शायद मैं स्विच के लायक ही नहीं हूँ, या आई डोंट डिज़र्व एनीथिंग बेटर। सेम रिलेशनशिप के साथ भी है। आप जब वहाँ रह जाते हो, यही मैरिज, यही इंसान आई डिज़र्व, यही रिलेशनशिप आई डिज़र्व, इससे ज़्यादा मुझे कुछ मिल नहीं सकता। यू नीड टू टेक द रिस्क, ठीक है। टॉक्सिक नेबरहुड, ऐसा झंडू बाम नेबरहुड में रहते हो जहाँ हर बात पे कच कच करते हैं, काएँ करते हैं, कानाफूसी होता है। अरे सामने वो बगल वाला बिल्ली जाके उसके द्वार पे थोड़ा टट्टी कर दिया, उसके लिए आके आपसे झमेला कर लिया। कोई आके आपके गार्डन से बिना बोले फूल तोड़ के लेके चल जाता है। कोई अपना गाड़ी आपके गेट के सामने में पार्क कर देता है। ये सब बहुत सारी मतलब कि चुतियापा हैं जो लोग करते हैं। नेबर, एक नेबर दूसरे नेबर का मतलब जीना हराम करता है, गॉसिप करता है, उसका घर में क्या हुआ नहीं हुआ, ना बीवी ढंग से मतलब साथ में रह रही है नहीं, चीट कर रही है, हस्बैंड ने चीट किया, वाइफ ने चीट किया, वो जो सीसीटीवी वाला आंटी और अंकल, वो सब चीज़ें होते हैं। लेकिन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपका परमानेंट होम है तब तो ये बहुत बहुत मुश्किल है। बट मैं फिर भी रेकमेंड करूँगा कि अगर वो घर ज़मीन बेच करके किसी बढ़िया जगह आप घर ज़मीन ले सकते हो, फ्लैट ले सकते हो तो करिए, वरना लाइफ सड़ जाएगा। ये मेरे लाइफ में भी हो रहा है। आसनसोल में जहाँ हम लोग रहते हैं, मेरे माँ भाई उसकी वाइफ अभी भी वहाँ पर हैं। एंड आई हैव टोल्ड देम मिलियंस ऑफ टाइम कि भैया ये ज़मीन, ये घर बेचो और शहर में कहीं और ले लो, आसनसोल में ही और अच्छे अच्छे जगह हैं वहाँ पे, वो लोकेलिटी छोड़ दो, या कोलकाता आ जाओ, लेट्स ट्राई न्यू। बट नहीं, बिकॉज फैमिलियरिटी है। चाहे कितना भी गाली पड़े, कितने भी टॉक्सिक हों नेबर्स, ये जो मतलब कि शिफ्टिंग का जो झमेला है वो सब तो नहीं लेना पड़ रहा है। बहुत होता है भैया, नए से रेंट दो या फिर मतलब लोगों के साथ, नए लोगों के साथ एडजस्ट करो, बहुत झमेला है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया स्मॉल सिटी विथ नो जॉब। अभी यहाँ पर भी मैं अपना एग्जांपल दूंगा। 2013 में मैंने अपना जॉब लाइफ स्टार्ट किया। पहला जॉब कॉन्ट्रैक्ट में मिला था एक मतलब कि कंपनी में, और उसके लिए मुझे आसनसोल से कोलकाता आना था, स्पेसिफिकली बैरकपुर के आसपास में कहीं पर रहना था मुझे। खोर्दा बोल के एक जगह था, और वो वीकेंड्स में ट्रेन से मतलब सफ़र करना, अपना सामान को बैग में भर के, बस्ते में भर के ले आना, इतना फ्रस्ट्रेट हुआ। कभी लगता किस लिए पड़ा भाई ये झाटू जॉब पाने के लिए, अपना ही घर छोड़ना पड़ रहा, अपने ही माँ भाई को छोड़ना पड़ रहा, अपना ही लोकेलिटी छोड़ना पड़ रहा, इतना ज़्यादा होम सिक था मैं। बट अगर मैं वो घर से मूव नहीं करता तो आज शायद वहीं आसनसोल में रहता, कोई छोटा मोटा बिजनेस करता या कहीं छोटा मोटा जॉब करता, ठीक है। आई वुड नॉट हैव बीन व्हाट आई एम नाउ, ठीक है। इतना बड़ा मेरा कॉर्पोरेट कैरियर, आईटी कैरियर बनता नहीं। इतना एक बड़े मेट्रो शहर, कोलकाता इज़ वन ऑफ द टॉप 4 मेट्रोज ऑफ इंडिया, ठीक है। डेवलपमेंट पेस थोड़ा कम है बट इट इज़ स्टिल टॉप 4 मेट्रोज में आता है। तो ये सब, ये जो लाइफ जिया मैं, इतने लोगों से मिला, जो भी कुछ हुआ वो सब, वो लाइफ ही एक्सपीरियंस नहीं करता अगर मैं वहाँ रह जाता। सो देयर इज़ ए बिग कॉस्ट यू पे बाय स्टेइंग इन योर कंफर्ट जोन, ठीक है। तो लाइफ इजी रहेगा आपके होम टाउन में, बट आपको जॉब नहीं मिलेगा ढंग का, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ढंग के लोग नहीं मिलेंगे, ये हाईली पॉसिबल है। तो इसीलिए थोड़ा करेज दिखा करके अपने स्मॉल टाउन को छोड़िए। होम सिकनेस वगैरह होता है सभी को, मुझे भी हुआ था। स्टेइंग विद टॉक्सिक फैमिली, ये भी होता है। ज़्यादातर आजकल का जो जनरेशन है, सब अपने माँ बाप को टॉक्सिक ही लेबल करते हैं। चाहे वो आपका पेरेंट हो, आपका भाई बहन हो, आपके रिलेटिव हो जो कॉन्स्टेंटली इंसल्ट करते हैं। शर्मा जी का लड़का ये उखाड़ लिया, तू कब उखाड़ेगा। कंट्रोल करना है, चाहे वो पेरेंट्स कंट्रोल करना चाहते हो, चाहे आपका भाई बहन आपको कंट्रोल करना चाहते हो। कंपेयर करते हैं, देख चिंटू कितना अच्छे मार्क्स लाया, मिंटू तू क्यों नहीं ला पाया, ये सब चीज़ें। या ये मेरा भाई मेरे से ज़्यादा हैंडसम दिखता है या ज़्यादा बैलेंस है, मैं क्यों नहीं हूँ, ये सब चीज़ें इमोशनल डैमेज करती हैं ये सारी चीज़ें आपका। तो
फिर भी हम लोग नहीं मूव आउट करते। क्यों? क्योंकि जब तक आप बच्चे हो तब तक तो आप पेरेंट्स पे पूरा डिपेंडेंट हो, लेकिन जब आप जॉब करने लग जाते हो, व्हेन यू आर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, देन तो यू कैन मूव आउट, राइट। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपका जो है नहीं मतलब कि लोनलीनेस का आपको डर रहता है, ऊपर से पैसे का प्रॉब्लम, लोनलीनेस का डर, जजमेंट होगा, आपने माँ बाप को छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, एक दिन सबको छोड़ना पड़ता है, याद रखना। सो नॉट एवरी होम इज़ अ होम, यू नो, ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट जहाँ भी होता है, सम होम्स आर इमोशनल प्रिजन्स, मैं कहूँगा। वहाँ पे भले आपका माँ हो, भाई हो, आपका बीवी हो या आपका पति हो, बट यू आर इन एन इमोशनल प्रिजन। तो ऐसे माहौल को डिटेक्ट करिए, बाउंड्री सेट करिए, और अगर आप केपेबल हो टू लीव दैट इन्वायरमेंट, देन लीव इट। बैड फ्रेंड सर्कल, ठीक है, ये भी बहुत होता है। आपके दोस्त जो हैं सारे अक्सर जिनसे आप फ्रेंडशिप करते हो, वो कुछ न किसी रीज़न से, मतलब क्या बोलते हैं हम, किसी स्वार्थ से आपसे दोस्ती करते हैं। जेन्युइन दोस्ती होना बहुत मुश्किल है, जहाँ बराबर हैं आप लोग, गिव एंड टेक का कोई सीन नहीं है, बस एक दूसरे का कंपनी चाहिए, एक दूसरे के लिए आप मुसीबत में खड़ा होते हो। ऐसे दोस्त बहुत कम है। आपको यूज़ करते हैं और टोंट मारते हैं, मजाक करते हैं। जो दोस्त आपका सबसे ज़्यादा मजाक उड़ाए, समझ लेना वो फेक है, क्योंकि मजाक में लोग अपने अंदर का जो जहर है वो बड़े प्यार से निकाल देते हैं। फिर जब आपका बुरा टाइम आता है, गायब हो गया, ठीक है, और जब उनको कुछ चाहिए तब वो दौड़ के आते हैं आपके पास। स्टिल आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, किस लिए भाई? जब पता चल गया, कट देम ऑफ ना। बहुत मुश्किल होता है, आई नो। आप मेरा एक वीडियो है, शायद इस चैनल का पहला वीडियो है वो, हाउ टू यू नो गेट ओवर अ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, ऐसा करके कुछ तो टाइटल है। आई विल टैग इन द आई बटन या एंड में, आप देख लेना उसको, वो देखिए आप। लोनलेस, अरे भाई दोस्त जाएगा दूसरा बनेगा, हाँ, नहीं बनेगा तो अपने साथ जियो, बट एक टॉक्सिक फ्रेंड के साथ रहना इज़ नॉट एट ऑल यू नो सही। अनहेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि वो चिप्स का पैकेट एक्स्ट्रा खाने से, वो कोल्ड ड्रिंक का बोतल गटक जाने से, वो दारू का ये पीने से, या वो सिगरेट 2-3 एक्स्ट्रा मार लेने से आपका हेल्थ बिगड़ेगा, लेकिन आप फिर भी करते हो। ठीक है, थोड़ा और खा लेते हैं कल से। या लेजीनेस, जिम जाना चाहिए आपको पता है, लेकिन आप फिर भी जिम नहीं जाते हो। क्यों? क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब कर पाना बहुत हार्ड है। एंड आई टेल यू, मोस्ट ऑफ द टाइम द हार्ड पाथ इज़ द राइट पाथ फॉर यू। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि ऑलवेज चूज़ द हार्ड पाथ इन लाइफ, उसको भी मैं आई बटन या एंड में टैग कर दूंगा, आप देख सकते हो। कंफर्ट इज़ अ प्रिजन, ठीक है, ये आपको डिस्ट्रॉय कर देता है और आपके फ्यूचर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। सो प्लीज़ कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का कोशिश करिए। इमोशनल अटैचमेंट टू द पास्ट, इमोशनल अटैचमेंट टू द रेमिनेंट्स, द मेमोरीज ऑफ पास्ट, ठीक है। आपका पास्ट में कोई बहुत सुनहरा रिलेशनशिप था, अरे वो मस्त थी यार, या वो मस्त था भाई, पास्ट में था, या बहुत बुरा था, आपके साथ कुछ गलत हो गया, उसको पकड़ के बैठे हो। क्यों भाई, क्यों? लिव इन द प्रेजेंट एंड प्लान अबाउट द फ्यूचर, बट नॉट टू लॉन्ग, क्योंकि इतना लंबा प्लानिंग भी आप करके कोई लाभ नहीं है कि वो आपका चलेगा या नहीं चलेगा। तो बीच में रहो, ठीक है। पास्ट इज़ पेनफुल जैसा भी है आपका, या पास्ट इज़ जॉली जैसा भी है, फैमिलियर है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, यू आर नॉट एबल टू लेट गो, बट यू नीड टू लेट गो योर पास्ट। पास्ट इज़ गॉन, गॉन इज़ गॉन, हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री, अभी में जियो, ये बात बोलते हैं लोग। जो है कभी कभी वो पास्ट के उस इंसान को मिस नहीं करते हैं, बट आप उसके साथ जब थे तब आपका एक वर्जन था आपके लाइफ का, उस वर्जन को आप जो है मिस करते हो, ये रीज़न है, ठीक है। और आखिरी में सबसे बड़ा पॉइंट, फियर ऑफ स्टार्टिंग अगेन। पीपल स्टे इन डेड मैरिज, डेड रिलेशनशिप, टॉक्सिक जॉब्स, टॉक्सिक होम्स, टॉक्सिक सिटीज़, बिकॉज स्टार्टिंग अगेन फील्स like climbing Everest, huge burden, बहुत बड़ा पहाड़ सा दिखता है, टास्क सा दिखता है, ह्यूमिलिएटिंग लगता है। आपका उम्र 25 हो सकता है, 35, 40, 50, अरे हेल आप 60 के हो सकते हो। अरे KFC वाले का एग्जांपल बहुत सुनते हैं लोग, पता नहीं वो 60 साल में शायद वो स्टार्ट किया था। तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ओवर। अगर आज आपके पास जेब में पैसे नहीं है, सब लुटा दिया, जुए में उड़ा दिया, किसी कारण से फाइनेंशियली बहुत बिगड़ो, आज से इन्वेस्ट करो, आज से बिजनेस करो, आज से अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। अगर कल आपका रिलेशनशिप खराब था, अगर आप फिर भी यंग हो, थोड़ा बहुत जवानी बचा है, तो लीव दैट पास्ट एंड फोकस ऑन द प्रेजेंट। कोई है तो गिव देम अ चांस, या खोजिए, ठीक है। हर चीज़ का मतलब कि यू कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रेश, एवरी डे इज़ अ न्यू डे टू स्टार्ट। ये सब चीज़ें मतलब कि हम लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ़ आई फेल,
फेल हो गए तो क्या हुआ। अभी जो है वो एक मैंने कहानी कहा था अपने डिवोर्स वाले वीडियो में कि द डेविल दैट यू आर लिविंग इज़ ऑलरेडी अ डेविल, बट द डेविल यू आर फियरिंग मे नॉट बी द डेविल। तो थोड़ा करेज ले आओ। व्हाट इफ़ आई फेल, हो गए तो हो गए, कौन सा उखड़ जाएगा, इट विल बी अ लर्निंग। व्हाट इफ़ आई डोंट फाइंड बेटर, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अभी जो है वो कौन सा बहुत अच्छा है, हाँ, उस चक्कर में चाहे वो जॉब है, चाहे आपका रिलेशन है, चाहे आपका टॉक्सिक होम है, कुछ भी है, चाहे आपका टॉक्सिसिटी है, अभी में वो तो अच्छा नहीं है तो छोड़ो ना भाई, उसको तो छोड़ो। हाँ, बाद में व्हाट इफ़ यू डोंट फाइंड बेटर, तब का तब देखेंगे, प्रेजेंट में रह के उस टाइम। व्हाट इफ़ आई रिग्रेट लिविंग, अगर आपने उसको छोड़ा और रिग्रेट हुआ आपको, होगा तो होगा, यू एक्सेप्ट योर डिसीजन, स्टिक टू इट। ऐसे तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे लाइफ में, फिर रिग्रेट हो ही सकता है उससे अच्छा हो, उस बारे में क्यों नहीं सोचते हो, मे बी यू विल नॉट रिग्रेट इट। व्हाट विल सोसाइटी से, अरे भैया कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो आपने सुना ही होगा। तो बेकार की बातों में क्या लेना देना, अपने लिए जियो। हाँ, थोड़ा बहुत जो आपके बहुत करीब हैं, आपके मम्मी पापा या आपका भाई बहन या दोस्त, वैसे बहुत क्लोज वाले, उनका थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हो, बट इवन फॉर देम यू शुड नॉट सेक्रीफाइस योर ओन लाइफ। अगर आपको लगता है कि कुछ आपकी लाइफ में ये करने से आपका लाइफ सही होगा, तो बी सेल्फिश एंड डू दैट। एंड रिमेंबर, अगर आप सही हो लाइफ में, द रेस्ट ऑफ द पीपल विल फॉल इन प्लेस। अगर आप गड़बड़ा गए तो आपके अपने मम्मी पापा भी आपको पूछेंगे नहीं। जैसा कि मेरे केस में हुआ था, जब मैं मेरा डाइवोर्स वगैरह का केस चल रहा था, मतलब बीवी ने इसके पहले 498 भी किया था, उस टाइम पे मतलब कि पुलिस स्टेशन में इधर उधर पैसा देना पड़ता था। उस टाइम पे मेरा अपना फैमिली ने मेरा साथ छोड़ दिया था। क्यों? बुरा वक्त में था, वो तो अपना फैमिली थे ना, क्यों छोड़ दिया? ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी होगा। तो इसीलिए किसी और के लिए अपना लाइफ सेक्रीफाइस मत करो, अपने लाइफ को बेटर बनाओ। एंड जो सही इंसान होगा वो आपके साथ तब भी रहेगा, चाहे वो आपका माँ बाप हो, चाहे आपका स्पाउस हो, चाहे आपका फ्रेंड हो। और जो आपसे दूर हो गए, दोज आर नॉट द राइट पर्सन्स फॉर यू। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, देखिए ग्रोथ जो है वो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होता है, और नया एक्सपीरियंस भी आपको नहीं मिलेगा, तो आपको वो रिस्क लेना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, द हार्ड पाथ इज़ 99% ऑफ द टाइम द राइट पाथ, सो चूज़ इट। वीडियो को अंत करने से पहले, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय vigilantech.in, दैट इज़ मी, सेल्फ गार्डियन, माई फ्लैगशिप प्रोडक्ट। इसके ज़रिए आप अपने स्पाउस, अपने टीनेज बच्चे को, अपने सेल्स एम्प्लॉय को ट्रैक कर सकते हो विथ कंसेंट। आप उनके मोबाइल में हमारा क्लाइंट ऐप डाल दीजिए, एंड्रॉयड ऐप, और उसके बाद यू कैन ट्रैक देयर इमेज, देयर लोकेशन, देयर फाइल्स, देयर SMS, देयर कॉल लॉग्स, देयर कॉन्टैक्ट्स, hell their live audio feeds also. You can get all these stuffs with my सेल्फ गार्डियन प्रोडक्ट। इसके अलावा रिमोट डेस्कटॉप प्रोडक्ट है, जिसके जरिए आप कहीं से भी बैठ करके अपना सिस्टम को एक्सेस कर सकते। मान लीजिए आपके घर में सर्वर है या लैपटॉप है, आप ऑन करके आ गए हो, जैसे मैं करता हूँ, अपना लैपटॉप दिन भर ऑन ही रहता है, मैं ऑफिस में रहूँ वहाँ से उसको एक्सेस कर सकता हूँ, कुछ काम करना रहता है कर सकता हूँ, या एनीथिंग। सो उस तरीके का फ्लॉलेस, एकदम एंड टू एंड एनक्रिप्टेड आपको एक्सेस के लिए यू कैन विजिट remote.vigilantech.in एंड ट्राई आउट आवर प्रोडक्ट। बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड until my next video, see you, bye bye।